हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्रोसे में आप इस चैनल पर आपको क्लास 9th 10th 11th एंड 12th के सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिस भी क्लास से आप बिलोंग करते हैं उस क्लास की प्लेलिस्ट को खोल करके वीडियोस को देखिए और अपनी स्टडी को एक नई चैप्टर नंबर 2 रिलेशन फंक्शन का लेक्चर नंबर 3 देखिए। तो इसमें हम आपको बताएंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 14। इस तरह से इसमें 14 एलिमेंट्स हैं। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई आर इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, रिलेशन कैसे बनाया जाता है, हमने ये सब कुछ लेक्चर नंबर 1 में एक्सप्लेन किया है। उस लेक्चर नंबर 1 को देख करके इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं। तो अब आप क्वेश्चन देखिए, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम। तो यहाँ पर रिलेशन आर जो हमारा होता है फ्रॉम ए टू ए है, इसको इस तरह लिखते हैं, एक रिलेशन आर है फ्रॉम ए टू ए। तो हमने बताया था रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी में है। तो इस सेट, पूरे सेट बी को, इस सेट ए को, जो लास्ट वाला सेट होता है, इसको कोडोमेन कहते हैं। तो यहाँ पर कोडोमेन हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा, कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर एज। ये पूरा सेट ए हो जाएगा। ए का मतलब हुआ 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 14। तो इस तरह से ये हमारा कोडोमेन मिल गया, कोडोमेन ये हमारा हो गया। अब इसके बाद में हमको डोमेन लिखना है और रेंज लिखना है। तो इसके लिए हमको रिलेशन को बनाना पड़ेगा। नाउ वी हैव आर इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम रिलेशन को बनाएंगे। ऑर्डर पेयर एक्स कामा वाई का वैल्यू निकालेंगे। जो यहाँ पर कंडीशन दे रखा है कि फर्स्ट एलिमेंट का 3 टाइम्स है माइनस सेकंड एलिमेंट है इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू 1 ले लें, अगर हम यहाँ पर इस x का वैल्यू 1 ले लें, क्योंकि एक्स वाई सेट ए में बिलोंग करता है, तो यहाँ पर अगर हम x का वैल्यू 1 ले लें तो 1 कामा हो जाएगा। तो यहाँ x का वैल्यू 1 लेंगे तो y इज इक्वल टू यहाँ से 3 निकल करके आएगा, तो 1 कामा 3 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर हम 2 ले लें, x का वैल्यू अगर हम 2 ले लें, यहाँ पर x का वैल्यू अगर हम 2 ले लें तो y निकल कर आएगा यहाँ से 6। x का वैल्यू अगर हम 3 ले लें तो y निकल करके आएगा 9। और x का वैल्यू अगर हम 4 ले लेते हैं तो y का वैल्यू निकल कर आएगा 12। और x का वैल्यू अगर हम 5 लेंगे तो y 15 आएगा। तो y एलिमेंट इस सेट a में बिलोंग करना चाहिए, जबकि इस सेट a में 15 है नहीं। तो इसलिए x का वैल्यू हम 5 नहीं ले सकते हैं, x का वैल्यू हम 1 2 3 4 ही ले सकते हैं, क्योंकि इससे हमको y का वैल्यू निकल कर आता है 3 6 9 एंड 12। अगर हम x का वैल्यू 5 लेंगे तो y का वैल्यू 15 हो जाएगा, और यहाँ 15 है नहीं, तो हम 5 नहीं ले सकते हैं। x का वैल्यू हम 1 2 3 4 लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट का 3 टाइम जो है सेकंड एलिमेंट है यहाँ पर। तो ये हमारा रेंज, ये हमारा रिलेशन आर हो गया। अब हम यहाँ से डोमेन निकालेंगे। तो डोम आर, जिसको डोमेन कहते हैं, रिलेशन का डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट का सेट होता है। तो यहाँ पर 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 ये हमारा डोमेन आर हो जाएगा। और रेंज आर, इस रिलेशन का रेंज क्या होता है, इस ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट होता है 3 6 9 12, 3 6 9 एंड 12। तो इस तरह से ऑर्डर पेयर को देख करके हम डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। और होल सेट जो यहाँ पर ए है, यही हमारा कोडोमेन हो जाएगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन। तो यहाँ पर रिलेशन आर ऑन द सेट एन है। ऑन द का मतलब हुआ कि इसका डोमेन भी एन होगा और कोडोमेन भी n होगा। ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5, x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4, x y बिलोंग टू एंड डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज। तो यहाँ पर रिलेशन r जो है ऑन द सेट है। ऑन द का मतलब ये होगा कि r सच दैट फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर होगा, यानी सेट ए सेट बी, यहाँ पर n ही होगा। तो यहाँ पर ये एक रिलेशन है फ्रॉम सेट n टू n, लेकिन रिलेशन इस तरह से डिफाइन है कि r इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो सबसे पहले हम इसको डिपिक्ट करते हैं, इस रिलेशनशिप को। इस तरह से r का वैल्यू हम निकालते हैं। तो ये r हमको मालूम है कि ये जो है ऑर्डर पेयर का सेट होता है, x कामा y का सेट होता है, जहाँ पर x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू यहाँ पर नेचुरल नंबर है लेकिन लेस देन
4 है, तो हम यहाँ पर x का वैल्यू 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं और 3 लिख सकते हैं, क्योंकि x का वैल्यू लेस देन 4 है। तो x का वैल्यू हम यहाँ पर 1 लिखेंगे तो y का वैल्यू 6 मिलेगा, तो 1,6 पहला एलिमेंट हो जाएगा। x का वैल्यू 2 लिखेंगे यहाँ पर तो y 7 मिलेगा, तो यहाँ पर 2,7 दूसरा एलिमेंट हो जाएगा। x का वैल्यू 3 लिखेंगे तो x का वैल्यू 3 लिखेंगे तो y हमको 3 + 5 8 मिल जाएगा। और 4 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4 है, तो x का वैल्यू 1 2 3 होगा। अब x का वैल्यू यहाँ पर हम 1 2 3 पुट करेंगे, y निकाल लेंगे, x का y से हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे, तो ये हमारा रिलेशन R हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। अब हमको इसका डोमेन चाहिए, तो इस रिलेशन R का डोमेन इन डोम R क्या हो जाता है, डोमेन जो होता है फर्स्ट एलिमेंट का सेट होता है 1 2 3, ये हमारा डोमेन हो जाएगा। और रेंज, इस रिलेशन का रेंज क्या होता है, रेंज जो है ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट होता है 6 7 8, तो ये हो जाएगा 6 7 8। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, a = 1 2 3 5 एंड b = 4 6 9 डिफाइन a relation R from a to b by R = x, y such that the difference between x and y is odd, x belongs to a, y belongs to b, write R in रोस्टर फार्म। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जो सेट दे रखा है ए और बी, यहाँ पर हमको एक रिलेशन आर इस तरह से बनाना है जो कि वास्तव में ए और बी के ऑर्डर पेयर का सेट होता है, x, y होता है। द डिफरेंस बिटवीन x एंड y, एलिमेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो ऑड होना चाहिए। तो दो एलिमेंट के बीच का डिफरेंस ऑड तभी आएगा जब एक एलिमेंट इवन हो और दूसरा ऑड हो। तो उसी तरह से हमको लेना है, तो यहाँ पर हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे। इस 1 का ऑर्डर पेयर हम बनाएंगे, 1 जो है ऑड है तो इवन के साथ बनाएंगे, 1,4 लिखेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस ऑड आएगा। फिर 1,6 लिखेंगे, डिफरेंस ऑड आएगा। 1,9 पर डिफरेंस ऑड नहीं आएगा क्योंकि ये भी ऑड है और ये भी ऑड है, तो इसका डिफरेंस इवन आ जाएगा। फिर 2 के साथ में हम इवन नहीं ले सकते हैं, 2 के साथ में हम 9 लिखेंगे तभी डिफरेंस ऑड आएगा। फिर 3 के साथ में हम 4 को लिखेंगे तो डिफरेंस ऑड आ जाएगा। 3 के साथ में हम 6 को लिखेंगे तो डिफरेंस है, 3 के साथ में हम 6 को लिखेंगे तो डिफरेंस ऑड आ जाएगा। और 3 के साथ 9 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये भी ऑड है ये भी ऑड है, तो डिफरेंस जो है इवन आ जाएगा। 5 के साथ में हम 4 को लिखेंगे, 5 के साथ 4 को लिखेंगे और 5 के साथ हम 6 को लिखेंगे, 5 के साथ हम 6 को लिखेंगे। 5 के साथ 9 को हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये भी ऑड है ये भी ऑड है, तो डिफरेंस इवन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1 डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 7, यहाँ 5, यहाँ 3 आ रहा है, तो डिफरेंस यहाँ ऑड आ रहा है। तो ये सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे, तो राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4, NCERT एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। द फिगर 2.7 शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स P एंड Q, राइट दिस रिलेशन। नंबर 1 है इट्स इन सेट बिल्डर फार्म और सेकंड है इन रोस्टर फार्म। व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। तो यहाँ पर फिगर 2.7 आपका ये है और ये है इस जो है रिलेशन का एरो डायग्राम है या फिर पिक्टोरियल डायग्राम इसको कहते हैं। यहाँ सेट P में 5 6 7 3 एलिमेंट है, Q में भी 3 4 5 3 एलिमेंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि 5 का रिलेशन 3 से है, 6 का रिलेशन 4 से है, 7 का रिलेशन 5 से है। तो इस रिलेशन को ध्यान से अगर हम देखें तो 5 से ये 2 कम है, 6 से ये 2 कम है, 7 से ये 2 कम है, यानी जो सेकंड एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का इसका फर्स्ट एलिमेंट से 2 कम है। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो है जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है ये सेकंड एलिमेंट से 2 ज़्यादा है। तो इस तरह से हम एक्स वाई लेकर के यहाँ पर रिलेशन बना सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पर इन सेट बिल्डर फार्म, ये रिलेशन आर हो जाएगा x, y सच दैट। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि जो y है y इज इक्वल टू y यानी ये 3 ये x-2 के इक्वल है, x-2 के इक्वल है, और x का वैल्यू या तो 5 होगा या 6 होगा और या फिर 7 होगा। तो यहाँ 5 लिखेंगे तो y जो है 3 मिल जाएगा, यहाँ पर हम 6 लिखेंगे तो 4 मिल जाएगा और यहाँ पर हम 7 लिखेंगे तो y जोड़ो 5 मिल जाएगा। तो ये रिलेशन इसको होल्ड कर रहा है।
तो यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में ये हमारा रिलेशन हो गया और यही हमारा आंसर हो गया। और इसी को हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो R इज इक्वल टू रोस्टर फॉर्म में हम देख रहे हैं कि 5 का रिलेशन 3 से है तो 5,3 लिख देंगे, 6 का रिलेशन 4 से है तो 6,4 लिख देंगे, और 7 का रिलेशन 5 से है तो 7,5 लिख देंगे। डायरेक्ट इसको देख करके हम लिख सकते हैं। अब इसका डोमेन हमको निकालना है, तो डोम R, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का 5, 6, 7, यही डोमेन होता है। और हम इसका रेंज निकाले, रेंज R, तो इस ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है 3, 4, 5, ये हमारा रेंज होता है और ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसी तरह से है, इसी क्वेश्चन नंबर 4 के सिमिलर है। आप इसको बहुत इजीली क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय R इज इक्वल टू x, x प्लस 5x बिलोंग टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो सबसे पहले हम रिलेशन को बना लेते हैं। ऑर्डर पेयर का सेट होता है, इसको बना लेते हैं। x, x प्लस 5 है और x 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम x के प्लेस पर 0 लिखेंगे तो x प्लस 5 क्या मिलेगा, 0 प्लस 5, 5 मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 6 मिल जाएगा। अगर हम x के प्लेस पर यहाँ 1 लिखेंगे तो 1 कामा ये 6 हो जाएगा y का वैल्यू, और 2 लिखेंगे तो 7 हो जाएगा, 3 लिखेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 लिखेंगे तो 8 हो जाएगा, और 4 लिखेंगे तो 9 हो जाएगा, और 5 लिखेंगे तो 10 हो जाएगा। मीन्स हमने x के प्लेस पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 पुट कर दिया, तो यहाँ पर x में 5 जुड़ रहा है तो 5 हो गया, 5 हो गया, और यहाँ पर 6, 7, 8, 9 और 10 हो गया, क्योंकि 5 में 5 जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा, 4 में 5 जुड़ेगा तो 9 हो जाएगा। और इस तरह से हमको रिलेशन R का ऑर्डर पेयर मिल गया। अब हमको यहाँ पर निकालना है डोमेन एंड रेंज, तो डोम R हो जाएगा ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा डोमेन हो गया। और रेंज R जो होता है वो ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट होता है 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द रिलेशन R x, x क्यूब सच दैट x इज प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन देखिए, R इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर x, x क्यूब लिखा हुआ है, तो x, x क्यूब में x जो है प्राइम नंबर है, लेस देन 10 है, तो x का वैल्यू जो पहला प्राइम नंबर है वो 2 होता है, तो 2 यहाँ लिखेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। और इसी तरह से 3 प्राइम है, 3 लिखेंगे तो 3 का क्यूब यहाँ पर 27 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 लिख नहीं सकते हैं, 5 प्राइम है, 5 लिखेंगे तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। और 6 तो है ना, 7 यहाँ पर लिखेंगे तो 7 का क्यूब निकालेंगे 343 हो जाएगा। और 8, 9 तो प्राइम है नहीं। और इस तरह से हमारा ये जो है रोस्टर फॉर्म में रिलेशन आ गया और यही हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स, अब देखिए इस एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8, लेट a इज इक्वल टू x, y, z एंड b इज इक्वल टू 1, 2, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b। तो यहाँ पर हमको नंबर ऑफ रिलेशंस निकालना है फ्रॉम a टू b। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b निकालेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b क्या हो जाएगा, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो a क्रॉस b में हमको मिल गया कि 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो अब हम नंबर ऑफ सबसेट्स निकालेंगे a क्रॉस b में, ये इसका सोल्यूशन है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स जो हो जाएगा 2 टू पावर 6 हो जाएगा। और देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस, क्योंकि रिलेशन की यही डेफिनेशन है कि एवरी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b, एवरी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम a टू b। तो a क्रॉस b में नंबर ऑफ सबसेट 2 टू पावर 6 बने तो नंबर ऑफ रिलेशंस भी 2 टू पावर 6 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लेट R बी द रिलेशन ऑन z, रिलेशन ऑन z है यानी डोमेन भी
जेड है और यहाँ पर कोडोमेन भी जेड है। डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए बी बिलोंग टू जेड, ए माइनस बी इज एन इंटीजर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जो रिलेशन आर है वो फ्रॉम जेड सेट ऑफ इंटीजर्स टू जेड है सेट ऑफ इंटीजर्स है, लेकिन रिलेशन आर इस तरह से डिफाइंड है कि यहाँ पर आर में किस तरह के एलिमेंट होंगे। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ए जो है एक इंटीजर है, बी एक इंटीजर है, तो यहाँ पर हम कोई भी इंटीजर लेंगे, चाहे प्लस पॉजिटिव इंटीजर ले लें या निगेटिव इंटीजर ले लें, इन दोनों का डिफरेंस हमको हमेशा जो है एक इंटीजर मिल जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सेट आर में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे तो यहाँ पर जो हमारा सेट बन रहा है, सेट ए जो एलिमेंट मिलेगा हमारा, ए एलिमेंट 1 भी हो सकता है, इसी तरह से बी एलिमेंट भी कोई भी इंटीजर हो सकता है, ए 2 हो सकता है, बी 2 हो सकता है, ए कुछ भी हो सकता है। ए अगर 100 हो जाएगा तो बी भी 1 ही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मीन्स यहाँ पर जो हमारा रिलेशन आर बनेगा उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे, क्योंकि पहला एलिमेंट भी एक इंटीजर होगा और दूसरा एलिमेंट भी एक इंटीजर होगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस हमेशा एक इंटीजर मिलेगा। तो इसका जो डोमेन है डोम आर ये सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाएगा, जेड के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पर जो रेंज होगा, क्योंकि हमारा जो डोमेन होता है फर्स्ट एलिमेंट होता है, अब ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, यहाँ पर इंटीजर है तो यहाँ पर डोमेन आर इंटीजर हो जाएगा। और रेंज आर क्या होगा, सेकंड एलिमेंट है और ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, और ये भी यहाँ से पता चल रहा है कि बी बिलोंग टू जेड, तो बी भी एक इंटीजर है, तो इसका जो रेंज है वो भी सेट ऑफ इंटीजर जेड हो जाएगा। और इस तरह से यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब आपकी ये एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो रही है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर के आएंगे।